हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इस मॉडल पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के कवि कौन है? ठीक है, तो चंद्रगहना से लौटती बेर जो कविता है, इनके कवि कौन है? तो ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, राजेश जोशी, सुमित्रा नंदन पंत, चंद्रकांत देवताले। ठीक है, तो चंद्रगहना से लौटती बेर के कविता के कवि जो है ये केदारनाथ अग्रवाल है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हरा ठिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है? ठीक है, तो ग्रामश्री, मेघाय, चंद्रगहना से लौटती बेरिया, बच्चे काम पे जा रहे हैं। तो हरा ठिगना चना का वर्णन जो हुआ है ना, ये चंद्रगहना से लौटती बेर में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, बगुला क्या देख कर ध्यान निंद्रा त्यागता है? ठीक है, तो तैरती मछली को देख करके, किसको देख करके? तैरती मछली को देख करके बगुला जो है अपने ध्यान को क्या करता है? निंद्रा को त्यागता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो नेक्स्ट सवाल। इनमें से किस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है? ठीक है, तो चंद्रगहना से लौटती बेर जो कविता है इसी में प्रकृति का क्या किया गया है? मानवीयकरण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो ये प्रगतिवादी का, किसका माने जाते हैं? प्रगतिवादी का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में सबसे सयानी की कहा गया है, किसे कहा गया है? हरा चना को, सरसों को, अरहर को, तीसी को। तो सबसे सयानी जो कहा गया है ये सरसों को कहा गया, क्योंकि सरसों जो है उस खेत में सबसे बड़ा बड़ा था। ठीक है, सबसे बड़ा बड़ा। और जो आपका हरा चना तो ये तो एकक बित्ता का उसको बोला गया है, उसको जो बोला है एकक बित्ता, लेकिन सरसों को सयान कहा गया है कि वो बहुत ही बड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? ठीक है, तो ने चिन्ह का प्रयोग जो होता है वो आपका कर्ता में होता है बच्चों। ठीक है, कर्ता पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ठीक है, तो ने चिन्ह का प्रयोग जो सही प्रयोग है कहाँ हुआ? तो गाय घास खाती है, तो इसमें तो ने तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। आगे देखो, गाय ने घास खाई। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। घाय घास ने खाई, ये गलत है। आगे देखो, गाय घास खा रही है, इसमें तो ने है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। गाय ने घास खाई, गाय ने घास खाई। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बीरबल ने मनोरंजन करते थे, बीरबल ने मनोरंजन करते थे, ये तो गलत है। बीरबल ने मनोरंजन करते थे, ये गलत है ना, ये सही प्रयोग ने का नहीं हुआ है। प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी, हाँ ये सही है। ठीक है, प्रेमचंद्र ने क्या की? कहानी लिखी। ठीक है, आगे देख लो, हमने सोया नहीं था, ये गलत, वर्ड ही समझ नहीं आ रहा है। माली ने पौधे को सींचता था, ने यहाँ लगना ही नहीं चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी। यहाँ पे जो ने का प्रयोग हुआ है ना वो सही ढंग से हुआ है। ठीक है, सही रूप से हुआ है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो प्राचार्य ने कहा कल आना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्राचार्य बोले कल आना, इसमें तो ने लगा ही नहीं। आगे देखो, प्राचार्य ने कहा कल आना था, नहीं ये भी गलत है। प्राचार्य ने बोले कल आइए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्राचार्य ने कहा कल आना। ठीक है, मतलब कि आपको सीधे सीधे देखना है कि ने का जो सही ढंग से प्रयोग कहाँ हुआ है, बस वही आपका इसमें आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों। आगे देखो, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि चना विवाह में जाने के लिए तैयार खड़ा है? ठीक है, तो कवि को ऐसा क्यों लग रहा था कि चना जो है विवाह में जाने के लिए तैयार खड़ा है? तो देखिए, कवि को इसलिए लग रहा था कि चने का पौधा हरे रंग का ठिगना सा है। ठीक है, मतलब ये एक बित्ता के जैसा है,
इसकी ऊंचाई 1 बित्ते के बराबर होगी। ठीक है, मतलब कि कवि बोला है कि यार ये चना तो 1 बित्ता के बराबर है। ठीक है, इसका जो पौधा है वो, उस पर गुलाबी फूल आ गए हैं। इन फूलों को देखकर प्रतीत होता है कि उसके गुलाबी रंग की पगड़ी बांध रखी है। मतलब कि जो पौधा है ना चना का, तो उसमें गुलाबी गुलाबी कलर का फूल आ गया है। ठीक है, ऊपर में, और उसको देख करके कवि ऐसा को प्रतीत होता है कि अरे जो चना का पौधा है उस पर हरी गुलाबी कलर का पगड़ी बांध रखी है। उसकी ऐसी सज धज देखकर कवि को लगता है कि वह विवाह में जाने के लिए तैयार खड़ा है। मतलब उसको बाराती लग रहा था चना का पौधा, है ना। तो ये आपका इसका आंसर है, आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कविता है। आगे देखो, कवि कहाँ से लौटा है, वह खेत की मेड़ पर क्यों बैठ गया। ठीक है, तो कवि कहाँ से लौटा पहले देख लेते हैं। कवि चंद्र गहना से लौटा है, ये एक जगह है बच्चों। ठीक है, वह खेत की मेड़ पर इसलिए बैठ गया ताकि वहां बैठकर आसपास फैले प्राकृतिक सौंदर्य को जी भर निहार सके, प्रकृति का सानिध्य पा सके और उनके सौंदर्य का आनंद उठा सके। तो कवि कहाँ से लौटा था, तो चंद्र गहना से लौटा था, और वो खेत पर इसलिए बैठा हुआ था, खेत के मेड़ पर, ताकि वहां बैठकर अपने आसपास के जितना भी प्राकृतिक सौंदर्य है उसको निहार सके, उसको देख सके और आनंद प्राप्त कर सके। तो कितना अच्छा ही इसका आंसर है, आप लोग को आराम से याद कर लेना। आगे देखते हैं, चंद्र गहना से लौटती बेर, कविता के उस दृश्य का वर्णन कीजिए जिसे कवि देख रहा है। तो कवि किसको देख रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में कवि खेत की मेड़ पर बैठा है, उसके पास ही चना, अलसी और सरसों उगी है। मतलब उसके जो जहाँ बैठा वो, तो उसके सामने जो खेत था उसमें 3 चीज उगे था, चना, अलसी और सरसों। चना, अलसी और सरसों पर फूला आ गए थे, मतलब कि उसमें फूल आ गए थे। वातावरण शांत और मनोहर है। उसके पैर के पास ही तालाब है, मतलब कि उसके पैरों के पास ही तालाब है जिसमें सूरज का प्रतिबिंब उनकी आंखों को चौंधिया रहा है। तालाब में अपनी टांग डुबोए बगुला ध्यान मग्न खड़ा है। ठीक है, वह मछलियों को देखते ही ध्यान त्याग देता है। तालाब के पास ही काले माथे वाली चिड़िया उड़ रही है जो मौके देखकर मछलियों को शिकार कर लेती है। कुछ ही दूर दूर तक फैली चित्रकूट की पहाड़ियां हैं जिन पर रीवा के कांटेदार पेड़ उगे हैं। तो ये सारे चीज़ों को कि कौन देख रहा था, कवि देख रहा था। ठीक है, उसके सारे दृश्य को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, तो आप अच्छे से पॉइंट को याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखिए, यहाँ तक हम लोग सब्जेक्टिव सवाल को कर लिया। अब कुछ हम लोग और भी ऑब्जेक्टिव सवाल को कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए और साथ साथ में आपका फाइनल एग्जाम भी बढ़िया से बढ़िया जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में चंद्र गहना क्या है। तो चंद्र गहना क्या था बच्चों, तो ये स्थान का नाम है। ठीक है, ये गांव है, स्थान का नाम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल, अलसी के लिए कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है। तो ये हडेली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हठेली का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, चंद्र गहने से लौटती बेर कविता में प्रकृति और संस्कृति का क्या व्यक्त हुई है। ठीक है, संस्कृति का क्या व्यक्त हुई है, तो इसमें एकता का व्यक्त हुआ बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक बीते के बराबर हरा ठिगना क्या है। तो ये चना है। ठीक है, हम बोले थे ना, चना को ही बोला है एक बित्ते, एक बित्ता का ये है ना, इस टाइप से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में किस शहर का नाम आया है। ठीक है, तो किस शहर, अभी हमने जब आंसर पढ़ रहा था तो उसमें कौन सा शहर था, चित्रकूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से आपको 2 सवाल आप लोगों को हम होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके उत्तर बताना है इसका। ठीक है, चंद्र गहने से लौटती बेर कविता में सबसे सयानी किसे कहा गया है। सबसे सयानी कहा गया है किसको, हरा चना को, सरसों को, अरहर को, तीसी को। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग को हम ऊपर करवा चुके हैं। चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर। देखते हैं कितने लोगों को अभी तक याद है। ठीक है, और कितना देर तक आप लोग को याद रहता है। बहुत लोग बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोगों को याद है। कमेंट सभी कोई करेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे, याद भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से, है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल 7 नंबर, इसका भी आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं हम। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन है, छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी या फिर रहस्यवादी। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट आप लोग। ठीक है, चलिए और बताइए
मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका लास्ट सवाल था इस मॉडल पेपर का। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देंगे। ठीक है, शेयर करने में आप लोग कंजूसी ना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और घंटी का बटन को भी ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, और अभी आप लोगों को तो वीकली टेस्ट की तैयारी हो भी रहा है और साथ साथ में आपको फाइनल एग्जाम का भी तैयारी हो रहा है। ठीक है, तो जाकर प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना। बाकी कोई दिक्कत है, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, सारा का सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हो और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये था आप लोगों का सेट 1। ठीक है, आपको सेट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको सेट 2 भी चैनल पर अपलोडेड मिलेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।